लास्ट अपन बात कर रहे थे कि सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य। मैं ये बात इंसिस्ट कर रहा था वैसा कि जितनी क्लैरिटी और सीक्वेंस यहाँ बताई ना, जैसे तो अक्रॉस ऑल दी नॉलेज, नॉलेज इज अवेलेबल नो डाउट। और मत और अन्य मत सब जैसे आज अपन बोलते हैं उपाध्याय, अपने अंदर जो उपाध्याय होते हैं उनकी ये जवाबदारी होती है कि वो गुरुओं को समझाए, मतलब शब्द ज्ञान, एटलीस्ट श्रुति ज्ञान, और हम्म मतलब अपने साधकों को समझाए, मत ये मत और अन्य मत सब मत बताए, ताकि वो हम्म। कंपैरिजन भी कर पाए। ऐसा क्यों कि अन्य मत नहीं बताने का, बताओ, क्लियर होना चाहिए। आप बताओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना सिक्वेंशियल और जितनी क्लैरिटी आई डोंट थिंक कहीं अवेलेबल है। अब जैसे ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंतरस्टैंडिंग, अंतरस्टैंडिंग का मतलब ही समझ है। हम्म। जो बाहर का स्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग इतना जिसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इन इन जाके डिपेंडेंट हो जाना, यही स्वतंत्र है। स्वयं का तंत्र वहीं चालू होता है कि जब आप इन जाते हो। ऐसा, हम्म। ऐसी ऐसी क्लैरिटी कैसे जाने का, 5 लेवल के ज्ञान है, ऐसा मुझे कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखा। मैं यहाँ एक सवाल, हम्म। मुझे इजाजत मिले। हम्म। मेरा सवाल ये है कि बहुत अ, उच्च कोटि के 500 साल की श्रृंखला में देख लो आचार्य हुए हैं, हम्म। हम्म। 2 साल में देख लीजिए बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उपाध्याय हुए हैं, हम्म। ठीक है। और जिनको ये जितनी भी विवेचन है अपने 32 आगम और ये कंठस्थ थे उनको, हम्म। और शब्द शब्द तक नहीं अर्थ तक भी हम्म। यस। ऐसा अपन मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्या कारण रहा कि जो पद उनको दिया गया हम्म। उसकी वो, मतलब यदि 1% भी पालना हुई होती, हम्म। जैसे उपाध्याय की पालना, हम्म। पद की जो है गरिमा रखते, तो जितने श्रावक हैं हम्म। या जितने जीव, मतलब जो मुमुक्ष हैं, हम्म। उनको आनंद की लहरें आती। बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन नहीं, नहीं आई ना, नहीं नहीं, आई, तो इसका प्रश्न वही खड़ा हुआ कि कहीं कहीं बार बार आप केवल जैसे नाव वहीं डूब गई किनारे पे पहुंचते पहुंचते। बस बस बस। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन शासन की सेवा करते करते हम्म। बाकी सारी चीजों पे ध्यान दिया, ज्ञान अर्जन, चरित्र का अर्जन, क्रिया का इतना ज्यादा, मतलब अलग अलग विविध आचार्यों की अलग अलग क्रियाएं, इतनी उत्कृष्ट क्रियाएं हैं, हम्म। इतनी पालना, ये दिगंबर संप्रदाय देख लीजिए। प्रश्न इतना सा है कि मैं किसी की भी कोई सवाल और अनादर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन में बात सवाल ये आई कि इतनी चीजें इतनी डिटेल में जैनिज्म में भगवान महावीर ने इतनी क्लैरिटी के साथ हम्म। सब कुछ दिया और सब समझा उन्होंने। आप हाँ। और हम तो शायद उसका 1% भी, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, मान लो 1% भी शायद उसका स्पर्श न की है, तो आज कम से कम पात्रता अपने आप में पाते हो कि भी नहीं, बिल्कुल। किसी को भी हमारे को जो पता है हम बताएं। हम्म। प्रश्न ये था कि उनका जिनको की पद दिया, हम्म। आचार्य की चादर ओढ़ाई, मतलब हम्म। एक तरह से उनको जवाबदारी है। धर्माधिराज माना, हम्म। धर्माधिराज माना, धर्म धुरंधर माना, और आचार्य महावीर की जगह उनकी स्थापना अपन ने मानी। बिल्कुल। मतलब अरिहंत के जैसा अपन ने माना, आचार्य के बाद तो और कौन है? हाँ, अरिहंत है, सही है। भगवत, हाँ, भगवत स्वरूप है। अब जैसे शिवाचार्य ने जो पुरुषार्थ किया, हम्म। तो जो कुछ किया है मान लीजिए, और आज जैसे उनको ऐसा एहसास भी हो गया है कि मैं जब समझ रहा हूँ कि स्व और पर और भेद विज्ञान में पढ़ा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरे पे लागू कब करूंगा मैं? हाँ, सही बात है, पहले तो। इसलिए वो अब एकांतवासी हो गए। बिल्कुल। इसलिए बहुत वो उनको महावीर परवाह नहीं है कि मेरे को रखो आचार्य, तुम्हारी मर्जी है, रखो तुम्हारे। नहीं नहीं रखो तो मुझे। हाँ। तो ये बात इतने वर्षों में विलक्षण बात आई है सामने, और इसी तरह से अष्टावक्र की जो गीता है किसी को समझ में नहीं आएगी सीधे पढ़ोगे तो। नहीं आएगी। जैनिज्म का माध्यम लिए बगैर समझ ही नहीं आएगी उसको। नहीं आएगी, वो क्या बोल रहे हैं ना, वो तो हाँ जो पंडित लोग हैं हाँ तो उनके साथ जन्म ले लेंगे तो भी समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, उनका तो हाँ हाँ। एक नहीं, बार। वो समझ इसलिए नहीं आएगी, भूमिका ही नहीं है। जैसे अब आपको पहली क्लास में जिस बच्चे को एबीसीडी चूक गया, बाय द वे, हम्म। या कह कह के चूक गया और उसको सीधा 5वीं में बिठा दिया, हम्म। तो उसमें तो पूरा का पूरा ही वाक्य आ रहे हैं जो ये उसके गले और दिमाग में उतरेंगे ही नहीं। वो तो उबासियां खाते खाते या तो नींद आ जाएगी या दूसरे दिन आ
आएगा ही पक्का नहीं। अष्टावक्र गीता में तो क्या वो भगवान आर्यन कहानी भी नहीं है, अर्जुन है उसको बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वहां तो प्योर द्रव्य है प्योर वो तो मैटर, सीधा मटेरियल। सीधा सीधा बोला, इतना इसको भी वासना बोला, बोले ध्यान को भी। हाँ। ध्यान क्योंकि तो क्योंकि आपका आपके अंदर अभी भी इच्छा रह गई ना कि मुक्ति पानी है आपको, बिल्कुल। ये इच्छा भी नहीं चाहिए बोले। हाँ नहीं चाहिए, उसकी जगह नहीं है। हाँ, मतलब मुक्ति पाने के लिए ये ध्यान है, विधियां हैं, तपस्या है। बोले नहीं 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 नहीं, ये मतलब फिर भटकाव है, फिर आप हम्म दूर हो रहे हो। हम्म आपको केवल और केवल भेद विज्ञान का सिंपल सा, मतलब जितना सिंपल कर लोगे उतना ही जल्दी आपके दिमाग में आएगा। स और पर, मतलब यदि आपको ये चीज जैसे जैनिज्म का माध्यम के बारे समझ में आई, भेद विज्ञान है, उन्होंने भेद विज्ञान शायद कहीं भी यूज नहीं किया, पर हम्म असल में अर्थ यही है कि भेद विज्ञान में मतलब इतना क्लिष्ट क्यों कर रहे हो आप? हम्म आपको इसकी भी आकांक्षा, या कहते हैं कि आपको मन में अपेक्षा क्यों रखी है कि ये मुक्ति जो मुझे चाहिए साहब, मेरे ये भी एक इच्छा है ना, हम्म। क्यों चाहिए? वो तो फिर बाद में बोलते हैं कि आप मुक्त हो ही, अमुक्त किया हाँ तुमने जो उसमें मत हाँ जाओ। हाँ, अधुनेय वाली बात जो कहने वाला जो है ना, वो अधिकृत आदमी। हाँ बहुत दिक्कत है। और वहाँ ये विधि बता दी एक तरह अधुनेय से इसीलिए तो है कि आप जैसे सिंपल सी बात है कि भाई एक प्रक्रिया है जैसे मटका भरा हुआ है और पानी की गिलास पानी पीना है, और पानी पीने के लिए आपको केवल इतना सा है कि भाई वहां पर जाना और पानी पीना है। अब एक चीज है जिसने छोटी सी प्राप्ति की भी, ये भी उसने हटा दिया कि बस हम्म ये इसके इस सेवा केवल विभक्त कर लो। हम्म ये विषय जो है ना, ये विषय है, इसी के भ्रम में तो रहे हो तुम। फिर हम्म जीव ने खुद को जीव मान लिया, जबकि उसके अंदर आत्मा है, वो जो चेतना है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अलग मानने के बाद विभक्त हो गए। उसके लिए अलग से ये जब बोलते ना ये मांस खमन है, और क्या बोलते हैं ना, क्या क्या विधियां, उल्टे लटकना है, हठ योग है, और पता नहीं क्या क्या नहीं किया दुनिया में, और कितने जन्म उन्होंने किए, क्या उनको मुक्ति मिली होगी? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं सवाल ही नहीं, वो अंगमर्दन से कुछ नहीं होगा। अंगमर्दन करने से सॉरी, मैं योग। बहुत समय ले लेता हूँ, मैं कोई बहुत बात नहीं, तो बाकी साथियों को बुरा लगता है, मैं माफी चाहता हूँ सबसे। हाँ, बात नहीं है तो जस्ट अरे नहीं, एक हमको तो अच्छा लगता है, जानने को मिलता है, आप देखो। क्लैरिटी ज्यादा स्पष्टता बढ़ती है और आत्मभाव पुष्ट होता है। जब जैसे हाँ, सबसे बढ़ती है। वैसे वैसे, और वैसे वैसे चुनौतियां भी आएगी, लेकिन चुनौतियां जब हाँ, आत्मबल बढ़ जाता है तो चुनौतियां घट जाती है। ऐसा है। चुनौतियां आपको सबको आएगी, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, सबको आती है। और हम्म, एक मार्ग है, उसमें आपको बढ़ना पड़ता है, और इस मार्ग में लेकिन जितना जितना घुसो, जितना जितना फिर आनंद आने लगता है ना, उसका अपना आप ही लगता है यू आर हाँ, विदाउट नो रीजन, आई एम विदाउट रीजंस। कुछ रीजंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि रीजंस की तो वहाँ हम्म। वैसे परमिशन नहीं है। देर इज नो रीजन। एक अपेक्षा कर ली जैसे मैंने कि मैं ये जो विधि कर रहा हूँ मुझे इससे ही प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, तो हाँ। ये कोई ना कोई अपेक्षा है ना। यदि हम्म नहीं मिला मुझे तो क्या दुख होगा? ना, होगा, होगा ही पक्का। हम्म, तो इसलिए अपेक्षा भी वर्जित है। बिल्कुल। आप अपने आप को बस देखो, अपने आप ही वो होगा, और वो हम्म। आनंद है जो कोई तनाव नहीं लेना लो। किसी बात का, कोई धेले भर का तनाव नहीं लेना है बोले। बिल्कुल सही है, तनाव लिया नहीं कि विचार आया नहीं, तो विचार आया नहीं हम्म, तो आप आपने खुद में गए गए ही नहीं। अब खुद में गए ही नहीं तो फिर कभी होगा ही नहीं, ऐसा ही है। हाँ, तो यहाँ बात करें, देखो अभी मेरा ये मंतव्य था कि इतने सारे, जैसे मान लो अष्टावक्र गीता भी है, बट अष्टावक्र हम्म, गीता में जो मूल तो बता रहे हैं, बट इतना हम्म, स्पेशल, क्योंकि शुरू के शब्द तो जरूरी है, हम्म। सही सत्य पे पहुंचाते हैं। अभी तो यही तो आपको पहला ही वर्ड यही बोला हाँ कि यदि हाँ मैं आपकी डिस्कोर्सेज नहीं सुनता तो हाँ। ये मेरे पास है, दो दो पेज भी नहीं पढ़ पाता मैं इसके। नींद आ जाता है आदमी आराम से, कोई भी। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का नींद, गारंटी है, वो तो नींद नींद आएगी और हाँ, उमंग से खा वो करके आएगी। क्योंकि कुछ तालमेल, हाँ, पात्रता ही नहीं है आप। हाँ सही बात है। वो तो एकदम खरी खरी बोलते हैं, तो खरी खरी का मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा मतलब खुद, मतलब आदमी के मन की मौत काट डालते हैं, मौत ही कर डालते हैं कि भाई तू खत्म। कहते हैं ना वो तो कि तलवार से काटना पड़ेगा उसको। हाँ बिल्कुल काटना पड़ा, ऐसे ही है तब। अब फिर लाजी भाषा वचन कहता, बच्चन बता हटा हटा सर, बड़ निकालू बड़ पड़ गयो, चौराने में बुलाता, हटाओ सर बड़ सर पर बड़ निकालता, पर बड़ को पड़ेगी, वो बड़ी तो लफड़ो है हाँ, बुलाता ना तो को ना, हटा सर बड़ पड़ गयो, बड़ ले निकालता जो उपक्रम कभी करे ना किसी, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, केवल स्वतः स्वतः स्फूर्त जो चीज होने लग जाती है,
तो उसको बड़ा आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। तो अभी मुझे आनंद आ रहा है इस बात का। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वरूप का है। और इसलिए भगवान ने दोनों धर्म बताए, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार इसलिए बताया है कि शब्द की जरूरत है, व्यवहार इसलिए बताया है कि गुरु की जरूरत है, व्यवहार इसलिए बताया है कि आगम की जरूरत है। आज आगम तत्वा सूत्र नहीं होता तो शायद इतनी क्लैरिटी हमको मिलती कि नहीं मिलती, एक प्रश्नवाचक हो जाता है। हम्म हम्म आज गुरु, आज शिवाचार्य होते नहीं बताते ऐसा, तो शायद वो पात्रता भी नहीं आते, जो आज अपन कर रहे हैं वो भी शायद नहीं कर पाते जितने आज नहीं, अनंत अनंत उपकारी है। पर प्रश्न वो आया था कि ये जो गुणात्मक परिवर्तन, जैसे आपने पिताजी, अपने दादाजी, या जैसा भी जीवन, इवन नॉन जैनीज भी है, क्योंकि चीज तो देखो स्प्रेड होती है ना। हम्म। ये जो ठंडी हवा होती है ना, तो वो कोई मुसलमान के लिए अलग नहीं है और अपने लिए अलग नहीं है। बिल्कुल रोशनी, यदि सूरज उग रहा है तो हर जात के लिए है। सही तो बात। ये उजाला ज्ञान का जो है नजरिए जिस तरह से फैलना चाहिए थे, उसका या तो यही कारण है कि अभागे हैं, या तो हमारी मेरी पीढ़ियां। इसमें दो कारण है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। अब इंटरनल तो जो आप बता रहे हैं, जिसकी शासन की व्यवस्था है, उन्होंने इस तरह से, पहली बात तो विधि भूल गए। कितने लोगों को ये विधि पता है कि ये विधि है? अब शुरू में विधि तो है, उस विधाता तक जाना तक इसलिए विधि है। अब विधाता आ गया फिर विधि की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक विधि है। हम्म विधाता आ गया और फिर विधि नहीं चाहिए, ये भी तो विधि है। हम्म बिना विधि के विधाता मिलेगा नहीं। तो ये पूरा जो होलिस्टिक देखना है और नहीं है। भगवान ने तो ऐसी भाषा यूज करी, है और नहीं है। इसलिए निश्चय की भाषा यूज नहीं करने का। महाराज साहब हम्म जैसे कड़पे नहीं कि मैं काले कोशितल जाऊंगा, इसका मतलब ये हम्म, हुआ कि आपने इंटरनल एक्सटर्नल कोशितल जाऊंगा मतलब आप पक्का, ऐसा कुछ है नहीं। मान हाँ लो कुछ आ गया, तूफान आ गया, तो अपने वचन तो झूठे हाँ हो गए। हाँ। तो काल भाव, और निश्चय, ये दूसरा शब्द यूज करे, जैसा हाँ, जैसा काल देखा भाव जाएगा। जैसा होगा देखा जाएगा। भाव है ऐसा, भाव के बाद में तो इंटरनल की पक्का है, एक्सटर्नल का मुझे ध्यान नहीं। भगवान तो इसलिए अनेकांती होने के लिए वो निश्चय भाषा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि वो पागल है कि नहीं समझते हैं। आप पागल हैं जब भाई फट के देंगे यही सही, अब यही सही तन ध्यान है, फिर हाँ, कहेंगे नहीं। एकांतवादी। हाँ, अनेकांत भूल गए ना उस वक्त। तो अनेकांत का मतलब दुख, दुख, हाँ बस। एकांत का मतलब दुख। तो एकांतवादी क्यों भाई? पॉसिबली मेरा कोशिश है मैं आप तक पहुंचूंगा। नहीं नहीं सही। और अनेकांत में भी एकांत भी कहाँ लगता है वो भी भगवान ने बताया कि एकांत कहाँ हम्म लगता है और अनेकांत कहाँ लगता है। अब ये बहुत कलिष्ठ है। अब मैं सामने वाला सुनेगा, बोले यार आप दोनों बोलते हो, कभी एकांत लगता नहीं लगता नहीं सब यार छोड़ो ना। ये मेरे, इसलिए वो बल भगवान ऐसे समझाने लगे, कृष्ण भगवान अर्जुन को। तो वो एवे हम्म सहते हो गए। बोले ये ज्ञान हम्म, को समझ नहीं आ रहा है। हाँ यार ये सब बहुत कुछ, हम ये क्या है, हाँ क्या क्या हाँ बता बोल रहे हैं हाँ, इनके। इतना ज्ञान, हाँ, जनक जितना ज्ञान नहीं था ना, हाँ पात्रता नहीं थी, तब उनको विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। एक हाँ बार बार सवाल कर रहा है, बार बार उसी पे जा रहा है घूम के। हाँ। बार बार वो तो मनोबल इतना गिर गया उसका कि मैं तो धनुष ही नहीं उठाऊं भाई, मेरा लड़ना ही नहीं इनसे। मैं तो नहीं लड़ना, मैं तो बड़े बड़े वचन बोलने लग गए भाई, ये सब मेरे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, इनको तो हत्या हो जाएगी। तो फिर भगवान हाँ कहते कि भाई कुछ हाँ। हत्या नहीं है, इसका स्वरूप तुम समझो और मैं हूँ, बस भूल जा सब। भक्ति योग मिलेगा उसको। सेम भेद विज्ञान बताया उसने। यार अर्जुन तो अर्जुन नहीं है भाई, तो अर्जुन कुछ और है। हाँ, हाँ, बट वो अलग अलग टाइप से तो खैर अपने अपनी लेकिन उनको देना पड़ा ना, अपना परिचय देना पड़ा फिर उनको। अब क्या, जैसे मान लो विधि- कथाओं में इसमें शौक नहीं है, मैं तो डायरेक्ट एलिमेंट एलिमेंट तत्व कहाँ है और तत्व का हाँ एक्सपीरियंस क्या है, उसमें ज्यादा रस आता है। अब किसी को कहानी में रस ज्यादा आता है कि वो कटे कौन सा क्या हुआ। हाँ हाँ। माध्यम ऐसा है कि वही वाली बात है, टैबलेट जो है ना, हाँ वो खून की देनी है, मलेरिया जब ही जाएगा, पर उसके ऊपर शुगर का लेप लगा ले, साली अंदर चली जाएगी। हाँ भाई, खुश और हो रहा है वहां, मजा आ गया। भगवान ने सब व्यवस्था करी, ये सब व्यवस्था यही करी। तरीका, जो जो तरीका, यही यही बहुत से लोग अपने में तो याद आते, छोटी उम्र में ही साधुओं के जो प्रवचन सुनते थे, तो हाँ वो इतना ज्यादा मतलब हंसी का पुट, जैसे कहते हैं पिक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर कॉमेडियन भी रखते हैं, मार हाँ धाड़ भी है, सारे रस देते हैं वो। तो हाँ, मतलब एक ही रस में रहो तो ऊब जाओगे आप। तो सही है। वो जो रस है, वो रस बनाए रखना, श्रोताओं में वो रस बनाए रखने के लिए वक्ता के अंदर ये हमेशा रहता है दिमाग में कि नींद ना आ जाए मेरे श्रावकों को। गंतव्य, लेकिन उनका जो डेस्टिनेशन वो क्लियर है कि वहां ले जाना है। अब ठीक, बंद कर दिया। तो ये एकादीन, अब आगे बोले सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य। ये मतलब सर केवल का, अभी यहाँ भी मतलब क्या अनेकांत अर्थ निकलता है। एक तो बोला केवल, एक बोला संपूर्ण, संपूर्ण ही केवल है। दूसरा अर्थ क्या है कि जैसे मान लो अपन बोल रहे हैं कि ये रजाई है और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये लैपटॉप है। अब जब पूरा संसार, जब एक पूरा मैंने एनवलप ऐसा बनाया,
तो फिर तो एक ही हो गया ना वो, उस एक के हम्म। अंदर सब है, रजाई भी है, नेम, हम्म। सब कुछ आ गया में। तो जितनी आपकी समग्रता बढ़ती है उतना एक होता जाता है। हम्म। एक तरीका ये है वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरा परिवार मेरा संसारी, पूरा पूरा संसारी में हूँ। हम्म। पहले तो अलग अलग किया, फिर एक साथ इकट्ठा हम्म। कर दिया। केवल का मतलब सर्वद्रव्य सर्व पर्यायसु को मैं जानता हूँ, और लास्ट में हम्म। फिर इन सब में से जो केवल मैं हूँ, तो केवल में हूँ, हम्म। केवल के लिए सर्वद्रव्य सर्व पर्यायसु, सर्वद्रव्य का मतलब छह द्रव्य, सब पर्याय का मतलब सारी फॉर्म्स का उनको ज्ञान है। ज्ञान का मतलब फिर दो, शब्द में और अनुभव में। अब जो गलती हम्म। का और आप बोल रहे हैं कि ज्ञान तो आचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, सबको शब्द ज्ञान तो हुआ, लेकिन हम्म। खुद का अनुभव नहीं हुआ। हम्म। अब खुद का अनुभव नहीं होने से वो पर्याय तो उनकी चूक गई, जो कि रियल पर्याय है अपनी। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कहने का मतलब जीवन की जो उपलब्धि, जैसे आज अपन लोग को जितनी जितनी ज्यादा भौतिक उपलब्धियां हैं, हम्म। चांद पर चले गए। हम्म। 500 साल पहले जैसे नगर सेठ जो हुआ करता था उसके पास पंखा भी नहीं था, हम्म। और आज के सेठों की यह हालत है कि गरीब के घर में भी आपको कूलर मिल जाएगा। तो ये विज्ञान की प्रगति तो बहुत हुई है, हम्म। मगर ज्ञान की प्रगति नहीं हुई। ज्ञान की नहीं हुई और दुर्गति हो गई। विज्ञान की हुई, और विज्ञान हुआ इसका मतलब दुख बढ़ा। आप देखिए, जो इतनी बीमारियां बढ़ी, इतने ज्यादा अस्पताल बढ़े, इतने ज्यादा दुख हुए, इतने ज्यादा सहानुभूति, मतलब जो मौलिक तत्व है किसी इंसान को, जैसे स्वर्ग में समझ लीजिए, हर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, एक दूसरे का सहायता करना, और एक दूसरे की भलाई सोचना, ये तो स्वर्ग है। अब हम्म। ये सारी की चीजें ये सब उलट हो गई कि हम्म। मारो है जाओ तो बाकी जाओ बदले भाड़ में, तो हम्म। आगो बढ़ो तुम। तो ये जितना विज्ञान ने प्रगति किया उतना ही दिमाग में पॉल्यूशन बढ़ गया। हाँ, तो ये बात सारा का सारा जो है दुख बढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं करी है इंसान ने। बिल्कुल। और फिर और ये विज्ञान की देन है। हाँ, और ज्ञान की देन जो है उसको देने वाले कम होते चले गए, जिसमें आचार्य भी आ गए। कहने का मतलब यदि उत्कृष्ट या पुरुषार्थ करते कि जो कि आखिर महावीर इस ऊंचाई पे गए, तो हम्म। उन्होंने, या तो वो कह रहे हैं ताड़ो ही लगान पर आ गया जो है ना, मान ली दो, अब माँ के लिए तो है ही कोई नहीं। ये हकीकत है। विवेकानंद ने बोला कि सुबह 4 बजे उठ के आप योगा करो, वो समझ में नहीं आएगा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो समझ में आ जाएगा कि उसमें तो हाँ। जाना नहीं है। भाई अपने को जाना ही नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हाँ वो छोरो हाँ। मान के फटाफट। मैंने छोरा ने क्या कि तू हाँ। 5 बजे उठ गार्डन जा, दुकान जा, तो वो ना माने। कहा ना माने भाई, वहां में काम करना पड़ा ना। हाँ। नहीं, काम से भी बेचारे, वो तो नहीं, ऐसे बहुत ईमानदार थे जी, अच्छे हेमचंदाचार्य और पता नहीं क्या क्या नाम जिनके ऊंचाई पे थे, मतलब नहीं होता बड़े है। बड़े, मतलब। नहीं तो हाँ। कुछ कुछ लोगों ने ऐसा उस टाइम पे रहा है, कुंदाचार्य रहे, उसके बाद में हाँ। भी कुछ आचार्य हैं, तो ये ज्योति कहीं कहीं रही। पर वो ज्योति हाँ। कहीं रही, इतनी छोटी थी। आज भी जैसे ज्योति आज भगवान विराजमान है, शिवाचार्य में भगवान ही समझता हूँ कि जो इतनी ऊंचाई तक चले गए, हाँ। पूरा हाँ। स्पर्शना हो गई, तो वो भगवान ही हाँ। है। हाँ। लेकिन हाँ। इसलिए हाँ। बोले कि भगवान है। हाँ। मेरे जना कह रहा है आखे महाराज इतना आचार्य टाइम बैठ गया, बहाने जाओ ना सब लोगों की सेवा करो। अरे भाई सेवा करने के लिए घर हाँ। छोड़ा उन्होंने, घर छोड़ा इसलिए छोड़ा, उनकी साधना के लिए छोड़ा उन्होंने। हम्म। सेवा करने भी कितना, 10,000 आदमी हम जाए, कितना ना हम जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा। हाँ, कितनी ज्यादा स्पष्टता हो गई, हाँ। अपने आप को संसार से विलग करने की, मतलब अंदर में इतनी ज्यादा मजबूती है। हम्म। यार ये क्या, मेरे मत लगाओ, मेरी जय मत हाँ लगाओ, मेरे बस, आचार्य मत लगाओ, ये नहीं। उनको अभी कोई जाके बोल देना कि भाई आपको आचार्य उतार रहे हैं हम, तो बोला कोई बात नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है। है उतार, हाँ। को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, दे दिया, दे दिया, व्यवस्था थी। क्योंकि ये जो मेरे वही वाली बात है, 5 करोड़ को थेल लो तो वही पड़ी रहेगी, 100 रुपए हाँ। के लिए रोज हाँ। मैंने गिन रहे हैं, आज तो 2 रुपया कम है यार, अरे यार न करना रे, हटाई नहीं यार। हाँ, इसका नजर ही कहीं चली गई, तो वो नजर में आता ही नहीं है अभी। एक एक आगे लिखा है सर्वद्रव्य सर्व प्रयासो केवल से, ये मतलब बात इसलिए बता रहे हैं कि कौन सी पर्याय नहीं पता चलती है। जो अपन मिथ्या दृष्टि है उसको भी सर्वद्रव्य उसको दिखता है ना, द्रव्य मतलब पुद्गल तो दिखता है, और ये भी सुन रहा है हम्म। कि द्रव्य होता हम्म। है। और द्रव्य में वो समझने आ रही, श्रुत केवली इसलिए बोलते हैं उनको, उतना उतना ज्ञान है जितने केवली को ज्ञान है, इसलिए केवली श्रुत केवली दो वर्ड यूज। हम्म। श्रुत केवली हाँ। मतलब हाँ। तो शब्द ज्ञान कंप्लीट है। श्रुत केवली का मतलब यहाँ लिखा बड़ौदा का इशारा है, जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड सब पढ़ना है, पर बोर्ड के नीचे ही बैठ जाते हैं कि बड़ौदा का बोर्ड के नीचे कि यही यही बड़ौदा है, वो गलती हो रही है। बड़ौदा का ये इशारा है भाई, ये बड़ौदा उधर है, और उनको लगा बड़ौदा उधर है, जो नीचे बोर्ड के नीचे जादम लगान बैठ गया।
यही यही धर्म है हाँ, इधर। ये परिवार की अपूर्णता है, पर्याय की जो ज्ञान की अपूर्णता है कि आपने उसी को मान लिया। किसी को मान लिया कि यही बोर्ड है जो लिख रखा है, देखो बड़ौदा है। उसके पीछे चुटकुला है कि वो हाँ। ट्रेन में चल रहा था आदमी, और आया कि ये आकाशवाणी का वडोदरा स्टेशन है, वो हो अहमदाबाद में अनगुटी उतर गयो। बोला आकाशवाणी का अहमदाबाद में था और वडोदरा स्टेशन है, ऐसा आया जो बोला कि बड़ौदा आ गया, दिखता है जो उतर गया नीचे में। और भाई अहमदाबाद है, यो बड़ौदा तो आगे है, ये तो स्टेशन बता रहे हैं कि आकाशवाणी का स्टेशन है। जो ऐसी हालत हो गई कि मतलब ये शब्द वो श्रुत में फंस गए, और वो विधि एक्चुअल यस। इतना नहीं होती है, तो आदमी को विश्वास ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वो बोलते हैं कि श्रद्धा करो, पर बार बार उसको उसको धकेलते हैं, पुश मारते हैं। तुम श्रद्धा धर्म में करो तो होगा। हम्म। अरे श्रद्धा करोगे मतलब हम्म। डॉक्टर है, मान लो तुम, तो पहले डॉक्टर में आस्था है तो करोगे। डॉक्टर को अगर वास्तव में ज्ञान है, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का फर्क पड़ता है। बट एक उसको बीमारी को पकड़ रहे हैं, उसका एक बार भी हिट मारा, थोड़ा सा भी पेन हो रहा है, थोड़ा ही उसने दवा लगा हिट किया, तो उसको विश्वास होगा कि यार आज मरे कल 1 रुपये हो 90 भी है, तो भी आदमी विश्वास पैदा होगा, 10 वो 10 उसको ले जाएगा 90 को करने के लिए। अगर आपने सही डायग्नोस करके किया तो वो 10 वाला ही उसको 100 पे ले जाएगा। अब 10 का आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वे तेरा तेरा विश्वास नहीं डॉक्टर पे, तेरे तेरे ही गड़बड़ है, मेरा गड़बड़ नहीं हुई ऐसा। अब वो गड़बड़ हो गई है। आप एक बार भी स्पर्शना तो कराओ, उसके बाद अपना आप करेगा। ये वो विधि जब लुप्त हो गई, इसलिए 40 साल तक लगे। अभी आज अपने इतने स्पष्टता से बात कर रहे हैं, या फिर अवस्थावर की गीता की बात भी समझ में आ रही है, तो ये 40 साल तक उन्होंने अलग अलग को समझा, परखा, देखा। भाई क्या भगवान करते थे 12 महीने, क्या विधि बताओ। जो गुरु को जाके यही सवाल पूछते थे कि भगवान महावीर क्या करते थे 12 साल तक। हम्म। ऐसा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ लोगों को, पूछो ध्यान क्या है, ध्यान क्या करते हैं। ध्यान करना एक हिसाब से सही, और ध्यान करना बिल्कुल एक हिसाब से गलत। ध्यान को हम्म। करना शब्द बोला, वो ध्यान है ही नहीं। हम्म। ध्यान करना ही, जब आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो, तो ध्यान हम्म। कैसे करते हैं। अभी करना हटाना तो बचा, वो ध्यान है, हम्म। तो है ही नहीं। पर यार वो जो बोलेगा, ये तो आप जिस लेवल पर बात कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान करना प्रश्न ही गलत है। ये तो उसको समझ में हम्म। आएगा जो ये बात रोज कर रहा है, समझ में आ रहा तब। ध्यान करना प्रश्न ही गलत है। जब करना बोल रहे हो तो करना ध्यान कहाँ से होगा, करना तो हटाना है। हम्म। हाँ। और कर्ता भाव हो गया ना। हाँ, कर मतलब करना, करता वो तो चाहिए ही नहीं। कर्म करना, कार्य, काम कुछ इनके हटा देने का। नो डूइंग, हम्म। ओनली वॉचिंग। ज्ञाता बनना है भाई। ओनली वॉचिंग, ओनली हम्म। ऑब्जर्विंग, वो ध्यान है। तो अभी वो, अब इसलिए ध्यान करना वही गड़बड़ है। इसलिए ध्यान करने को भी नाम दिया सनातन में समकर। हम्म। करना है तो आप सम कर, दूसरा मत कर। वही शमशान घाट जहाँ सब लोग एक साथ सम हो जाते हैं, शमशान घाट का मतलब सारे सेम। एकादिनी भाज्यानि युग पदे कस्मिना चतुर्भ्य। अब वो बताया कि चार चार ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। अब एक साथ हो सकते हैं, अपना आप ही गणित है ना। आप जब केवल अवस्था में हो तो दूसरा मति वहां नहीं है, और मति में है। हेलो भाई साहब, आपके बंद हो गया वीडियो, ऑडियो भी बंद हो गया। दीदी, एक साथ अपने हाँ चार सर। चार ज्ञान हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप केवल मत्ती को, सूत हाँ, अवधि और के पन पर वो एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, अब उसकी बता रहे गणित। चार आप चार मत्ती सूत 5 क्यों नहीं हो सकते एक अवधि साथ? और मन पर। पांचों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब केवल में होंगे तो मति श्रुत वहां छूट जाएगा। हाँ। तो हाँ परिभाषा ही वो मति श्रुत वहां रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, इंद्रिय इंद्रिय नहीं चाहिए, केवल में नहीं इंद्रिय नहीं, नहीं चाहिए। केवल में इंद्री चाहिए ही नहीं। तो 5 एक साथ कभी नहीं हो सकते। लेकिन एक अपेक्षा से बोला कि सर्व द्रव्य सर्व पर्यायसु, पांचों पांच जिसको पता है, जिसको अनुभव है, वो केवली है। उस अपेक्षा से है। बट एक समय पर पर्टिकुलर मोमेंट पर पांचों एक साथ नहीं हो सकते। फिर लिखा है देखो, सद। चार होंगे तो केवल ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए वो चार ही हैं। और केवल ज्ञान आ गया तो वो चार छूट जाएंगे, इसलिए पांच ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं। यस यस, ये लॉजिक है। लेकिन पांचों को जानते हैं, पांचों को नहीं जानते ऐसा हाँ नहीं। पांचों को नहीं हो तो सर्व द्रव्य सर्व पर्यायसु, सारे द्रव्य हाँ की अच्छा। सारी प्रवाह मतलब त्रिलोकी है वो तो। त्रिलोकी है। सबको जानते हैं, देखते हैं, जानते देखते बस। सब समझते हैं कौन क्या किधर, पर उसमें घुसते नहीं।
घुसना छोड़ दिया बस, बाकी जानते हम्म, रहे। और जानते हैं, और उनकी कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल व्यवहार में अगर देखें तो जो आदमी मौन रहता है, जज और वकील, वकील इतना कहाँ खूं की चिल्लाता, सब करता है, पक्ष विपक्ष करता है, पर लास्ट में साइन किसके चलते हैं? जो बिल्कुल चुपचाप जज का। बैठा है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा में ही है वो। जज को कोई किसी का लेना देना नहीं है, मेरा भाई के भतीजा कुछ नहीं। उसके सामने संविधान है। संविधान, विधा मतलब तरीका, और सम तरीका क्या है, वो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान उसके सामने है, और वो जज है और वो भगवान है। वो संविधान एक्चुअली समकर है, उनको समकर मतलब विषमकर नहीं है। हम्म, जज मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था में है, और साइन किसके चलते हैं? वकील के चलते हैं, उसके चलते हैं। और वकील का, सॉरी, जज का जो पावर है वो संविधान में है। हम्म, संविधान आत्मा है देश की। हम्म, वैसे हम्म, अपनी आत्मा सम है, वही समाधि है, वही समाधान है। हम्म, सारे हम्म, सॉल्यूशन वही है। समाधान जो समाधि में है। सद असदो, सत और असत का अंतर नहीं होने से यद्रक्षोपलब्धेरु अब जो आपने बताया ना कि ज्ञान और विज्ञान, इतना सारा विज्ञान होने के बाद भी जब अपना ज्ञान नहीं है, तो सारा वो 100 रुपए के अंदर ही घूम रहा है। पांच हाँ, करोड़ मिथ्या दृष्टि पहले नंबर पे ही है अभी वो। पांच 14 नंबर बहुत दूर है। हाँ। बिल्कुल 5 करोड़ तो उसको पता ही नहीं है क्या है। हम्म, तो हम्म, 5 करोड़ जब पता नहीं है, तो जो भी, मान लो अब 5 करोड़ इसको पता चल गया, और सौ हम्म, रुपये अगर मान लो वो जीवन में थोड़ा बहुत छूट रहा है, बंद कर रहा है, या गलती हो रही है, विवाह में जा रहा है, स्वभाव में ऐसा, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद भी, या एक बार स्पष्ट न होने के बाद भी अरिंत नहीं बन जाएगा। मतलब एक ही बार में वो गोबर का पानी, सब गोबर बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। पानी थोड़ा नहीं नहीं, साफ। वो तो एक्चुअली इतना अभ्यास आज गुरुदेव हैं, हाँ आचार्य शिवमणि जी हैं। तो हाँ वो प्रक्रिया जो है वह वहां तक पहुंचने की, कोई आपने बताया ना कितना बरस का, चलो शुरुआत 40 साल से हुई, फिर पिछले 10 साल से तो कम से कम वो पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है। हाँ, मतलब उनकी अवस्था क्लीन बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बट उसका समझो अपने टका बारे अपने बोल सकते हैं। बट 70%, 80%, 90% वहां पहुंच गए। जबकि हम हाँ, यहाँ 2%, 5% पे ही हैं, ऐसा है। हाँ, हाँ, यात्रा अब लंबी हो गई, मतलब वहां तक वो हाँ, हाँ, दक्ष हो गए, वैसा है। हाँ, ऊपर तो है ही। अब लास्ट वाला कचरा भी उनको, उनकी वही साधना चल रही है, लास्ट वाला 1% भी कचरा क्यों है, वो क्यों है हाँ, ऐसा? अब उनके भी कार्य बनते हैं कि संत है, कोई श्रावक है, किसी ने कुछ बोल दिया है कि वहाँ करो महाराज, ये करो। कहीं न कहीं वो प्रभाव बिल्कुल नहीं निर्लिप्त होते भी, कहीं न कहीं प्रभाव आता होगा। वो उनका, आता हूँ। वो उनका हम्म, टारगेट है कि भाई ये क्यों आता है। और आता है तो उसमें भी अ, उसका किस तरह से भगवान ने भाषा समिति करके उसके भी रास्ता बताया ना, कि भाषा समिति में हम्म, बोलो तो जो सामने वाले का काम भी हो जाए, और आपका अंदर हिला नहीं। तो ये वापस एक आर्ट है, जो धीरे धीरे आदमी को हम्म, मस्ती करनी पड़ती है। अब ये हम्म, आर्ट अगर बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो फिर भगवान ने बोला कि तुम छोड़ दे सब यार, फिर इधर आ जा। हम्म, अब वो उधर आ जाए में संयम में जाने के बाद भी आ रही है, तो उसको हम्म, फिर रास्ता निकाल करके लास्ट में तो ये रास्ता है कि भाई अभी हो गया, मौत हो गई, समझो ना, है ही नहीं, आचार्य खत्म हो हम्म, हम्म, गया, और कुछ नहीं रास्ता। तो जब तक वो प्रयास है, तब तक वो होलिस्टिकली उसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अंदर वो स्पष्टता क्लियर है कि भाई ये मेरा नहीं है, ये स्वार्थ बोलना, हाँ शासन चलाना, व्यवहार से मतलब है। इसका मतलब है, क्योंकि भगवान का भी जब अरिहंत होते हैं, तभी वो देशना देते हैं। देशना देने का उतना उतना 0.01% तो है, जिसका नाम अपन हम्म, बोलते हैं इरियापथिक। इरियापथिक कर्म बंधन है। बट उसकी परिभाषा क्या बताई उस कर्म बंधन की? एक क्षण में डस्ट लगती है, दूसरे क्षण में डस्ट निकल जाती है, चिपकना वहां नहीं है। इतना रूप तो है। और डस्ट लगना ही कब बंद होगा, उसका भगवान ने जवाब 14वें गुण स्थान, 14वें का मतलब वो शरीर का छोड़ दिया, तो कोई हम्म, योग रहेगी, मन वचन काया सारी खत्म। वो अवस्था 14वीं अवस्था जो सिद्धालय या सिद्धावस्था है। तो 0.01% तो नियम से है। कौन सा वाला है कि इरियापथिक है। इरियापथिक का मतलब ये वाला तो है। उनमें सिर्फ इतना ही होता है, हलन चलन, हलन चलन वो शारीरिक है। मानसिक हलन चलन खत्म हो गया। कषाय, हम्म। कषाय पैदा होते हैं मानस से, मन से। उसमें वो जाता ही नहीं, शरीर भले हिल रहा है, पर वो ये अंदर नहीं। तेर ये 13 नंबर है। ये 13 नंबर है, जहाँ ये परिस्थिति हो हाँ, गई, जहाँ आपका हाँ, हाथ लगा। शरीर है। हम्म। और शरीर है तो हलन चलन है। हाँ, मगर बस ज्ञाता और दृष्टा है। बस बस बस, वो चलते फिरते भी वो, उनमें हम्म, चलने फिरने जितना दोष तो लगता ही है। जो इरियापति, हम्म, इरियापति का हम्म, मतलब
बिल्कुल डस्ट लगती है और डस्ट दूसरे सूक्ष्म, क्षण में हाँ जाती सूक्ष्म, है। सूक्ष्म सूक्ष्म और और हाँ, अति सूक्ष्म। तो ये फिर ऐसा सतत स्वास्थविक और अवास्तविक का अंतर न जानने से, यानी कि आप इंजीनियरिंग करो, कॉलेज करो, दुकान चलाओ, सब करो, खाना बनाओ, लेकिन जब मूल चीज आपको ध्यान में नहीं है तो सारा ज्ञान रूप है। और अगर मान लो आपको अपनी स्पृशना हो गई और आपको पांचों ज्ञान का बात अनुभव में आ गया, तो अपने आप अनुभव में जब आता है ना, तो उसकी आस्था विश्वास अपना आप बढ़ता है। इसलिए आपको जबरदस्ती ये नहीं बोलना चाहिए कि आप जिनवाणी में विश्वास करो, आत्मा आनंद है उसमें विश्वास करो। भाई आत्मा आनंद ने मेरे को खिलाओ तो मेरे को विश्वास होगा, खिलाने की विधि यही है। अब भगो हम्म, मैं कहूँ सबको जावरियंताणम भगवंता, ये विधि नहीं है। तो आदमी को वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो उसको विश्वास कभी आएगा ही नहीं। वो हम्म, बोल करेंगे कि तुम आत्मा आनंद है, अनंत क्षमा है, अनंत करुणा है। वो करुणा की स्टेट क्या है वो पूछ रहा है। स्टेट में ले हम्म, जाने के लिए कि जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा प्रतिक्रिया में एक क्षण भी बैठोगे, अधुनैव सुख शांतो, ऐसा तो आपको अनुभव होगा। अब वो विधि खत्म हो गई, तो वो आदमी वो तो बात सुनता ही रहता है, वो बोलता रहता है, वो सुनता रहता है, वो बोलता रहता है, उसका अनुभव कभी होता ही नहीं। अनुभव होता ही नहीं तो वो विश्वास कभी आता ही नहीं। ये यही फर्क है हाँ। कि आज जो अभी का जो काल भाव है मिश्री, जिस जन्म में अपने को जो मिला है, इस संसार की इस लाखों वर्षों की, हजारों वर्षों की जो जर्नी है इंसान की, मानव जाति की, उसके अंदर ये जो काल आया है अभी का जैसे शिवाचार्य के समय का, या इसी भी तरह से पहले भी आया होगा, अपन बिल्कुल ज्ञान अपनी अपना इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि हम ये सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, पहले भी लोगों को ये एहसास हुआ था, पहले भी इसका प्रसार हुआ था, नहीं तो 2500 साल शासन कैसे चलता। मगर हम्म। वो शासन चलने के लिए जीवंत शासन एक बात होती है, और एक ये होता है कि बस हाँक रहे हैं। हाँ, हाँकने वाला तो चल रहा है और अभी भी चलता रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन अंदर जो घुसने वाली बात है ना, वो नहीं हुई। अब जीवंत होता तो हम्म। देखो कितना बड़ा आनंद होता, हम्म। क्योंकि अपने सरलता कहाँ है, सही है। हमेशा जैसे भाई भाई पे ही शंका है, हम्म। भाई बहन पे शंका, माँ बाप बाप बेटे पे शंका है। तो सही। जीवन तो जहर जहर हो गया ना, मतलब जब आप शंका है तो काम धंधा कैसे करोगे बताइए। सही बात। इसलिए सद ऐसा तो ये मतलब वास्तविक और अवास्तविक का अंतर नहीं जानने से विचार शून्य उपलब्धि के कारण उन्मुक्त की तरह ज्ञान भी ज्ञानी होता है। उन्मुक्त का मतलब जो आदमी नशे में है उसको हम्म, अंतर नहीं पता है, तो नशे में होने के बाद उसको माता पत्नी में अंतर नहीं समझ में आता है। वैसे ही विज्ञान और ज्ञान का अंतर समझ में नहीं आता कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो सारा फिर जो भी ज्ञान जानता भी हो सारा ज्ञान में चला जाता है। और जिसको अंतर समझ में आ गया और उसका अज्ञान भी कुछ है तो ज्ञान में गिना जाएगा, क्योंकि उसको 5 करोड़ का होश है। तो 100 रुपए हम्म, का नुकसान, 100 रुपए का नुकसान जितना नुकसान तो है, पर हम्म, 5 करोड़ वो सामने उसका हावी हो जाता है। तो हम्म, ओवरऑल ओवरऑल होलिस्टिकली वो ज्ञानी है। ऐसा भले उसके अंदर हम्म, कुछ गड़बड़ हो रही है उसकी, लेकिन और हम्म, उसको लक्ष्य क्लियर है, उसका रास्ता क्लियर है, तो वो करने वाला ही है, तो उसको ज्ञानी हम्म, बोला जाता है। पूर्ण रूपेण हम्म। तो जब 14वां गुण स्थान होगा तभी होगा, बट हाँ ज्ञानी फिर भी कहलाता है ऐसा। हाँ हाँ, पर कम से कम एक रोड पे मतलब राजमार्ग पे तो आ ही गया ना वो। बिल्कुल, वो एक कदम भी रख दिया तो घर से निकलते अपन क्या बोलते हैं कि पिताजी कटे गया, भले वो ट्रेन पे बैठे नहीं बैठे कि बॉम्बे गए, अरे बॉम्बे तो भी जाएंगे, अभी तो स्टेशन पे नहीं पहुंचे, बट कथन वही है कि बॉम्बे गए, बॉम्बे पहुंचेंगे ही, वो बात भी सत्य है। और वो जितनी बार घर से निकले और गए तो गए ही थे, बाद में वो पहुंच ही गए। ठीक है, कभी नहीं हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया वो अलग बात है, या बीमार हो गया अलग हाँ, बात है, बाकी वो गए ही है। ऐसा है। तो ये अब अगला जो है ना कल लेंगे अपन, हम्म, निगम संग्रह व्यवहार रज्जु शब्द। अब नए नए को कितना, अब अनंत नए है हम्म, कि अनंत पर्याय कैसे होती है, अनंत पर्यायों को यहाँ खुलासा किया कि निगम नए किसी वस्तु का आप कैसे देखते हो। निगम का मतलब होता है इसके आगे नहीं जा सकते, मतलब आगे जाना बंद है, अंतिम छोर है। सोचने का अंतिम सोचने का अंतिम छोर है, देखने का अंतिम छोर है। निगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, ये नए है। नए का मतलब अपन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी चीज को सोचने की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अनंत तरह से आप सोच सकते हो। उस अनंत तरह को क्लासिफाई किया भगवान ने कि निगम नए का मतलब क्या है। अब जैसे पहला निगम नए को एग्जाम्पल लेते हैं, कल अपन इसकी विस्तार से बात करेंगे कि कोई वस्तु है। अब द्रव्य है छह, छह तो बाद में आया, पहला भगवान ने हम्म, बताया कोई वस्तु है। अब है बता दिया है। हम्म, अब है में क्या आता है, है में द्रव्य जीव भी आता है, अजीव भी आता है। तो है पड़ा सब में है, हम्म, है पड़ा सब में है, उसके हम्म, आगे क्या है, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर अपन बोलते हैं कि नहीं ये जीव है ये अजीव है, तो है पड़ा तो सेम है ना सब में।
तो सब हम्म सेम है और सब में कुछ सेम नहीं है। ये दोनों के देखने, हम्म ये देखने के तरीके हैं। क्या चीज हम्म सेम है और क्या चीज सेम नहीं है, यही तो अंतर है। हम्म अंदर सेम क्या है वो देखना भी आना चाहिए, और सेम नहीं है वो भी देखना आना चाहिए। हम्म ये सप्तभंगी भगवान ऐसे बताइए, सप्तभंगी, एक सप्तभंगी क्लासिफाई किया देखने का तरीका है, नहीं है। अब बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, अब ये पूर्णता कैसे लाता है भगवान की, ये सामने तकिया पड़ा है, तो ये हम्म तकिया है, मतलब ये आस्ती 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 मतलब ये है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बट जब मैं आस्ती बोल रहा हूँ तो पूर्ण नहीं हुआ ये। पूर्ण कोई दूसरा ऐसा बोलता है आदमी, ये अपनी भाषा में उसको ओवर स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, बट वो वो फुल क्लैरिटी दे रहे हैं भगवान। ये तकिया है, बट फिर मैं ये बोल सकता हूँ ये हाथी नहीं है, ये शेर नहीं है, वो सब सही है। हम्म हाथी नहीं है ना, तो उसमें उसको नास्ती रूप से भी बोला है कि क्या है, तो सारे डूज एंड डोंट सब बताए कि क्या है और क्या नहीं है, तब पूर्ण होता है। अब वो है तकिया, तो क्या दूसरी सारी चीजें ये नहीं है, तब जाके बात हम्म, पूरी। इतने हाँ सारे नए हैं देखने के। अब हम्म ये, अब वो किसी को बोलेंगे यार ये तकिया है और हाथी नहीं है, तो हाथी नहीं है तो बच डोबा बच हाथी कहाँ लाए बड़ी भगवान हम्म की भाषा है नहीं पूरा। नहीं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, एक फ्रेंच आदमी है। हाँ हाँ, हाँ उसको जैसे केवल एक शब्द आता है फ्रेंच का, हाँ दूसरी भाषा नहीं आती है। हाँ मगर मगर उसको यदि बाकी सारी चीजें समझा दोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, दिस इज नॉट दिस इज डॉग। अब हाँ डॉग में वो आप उसको चार तरह से और डिस्क्राइब। तो हाँ वो क्या होता है कि शायद बहुत बार आप जैसे कोई गांव में पहुंच गया है, अंग्रेज उसको नहीं समझ में आती है, तो वो हम्म, हिंदी वाला भी समझा देता है उसको कि भाई वो कहना क्या चाहता है। सही है। तो ये ये शायद यही तरीका है कि यदि आपने एक शब्द के लिए एक शब्द यूज किया और बाकी के चार और बोल दिया, तो उसके लिए 100% क्लियर हो गया कि ये बिल्ली हाँ नहीं है, ये हाँ कुत्ता नहीं है, ये तकिया है। हाँ हाँ। तो मतलब कैसे, कैसे चीज को देखा जाए, इससे अनंत तरीके से, अनंत तरीके हैं। अब अनंत को तो छह में ही विभक्त किया, बट अनंत अभी जैसे जैसे आपको अनंत दिखेगा ना, तो अनंत पर्याय क्या होती है, क्या वस्तु है, और है में फिर बताया कि जीव है और अजीव है। अब जीव में सारे जीव आ गए, वो संग्रहणय है। संग्रहणय का मतलब जीव में कुत्ता भी आ गया, आदमी भी आ गया, भैंस गाय सब आ गया, जीव में नर की जीव भी आ गए, सब देवता जीव भी आ गए, सारे देव है। तो फिर वापस प्रकार है, तो ज्यादा थोड़ा, अब वहां तक बोल रहे हैं तो पूरा क्लियर नहीं होता है, वहां बोलेंगे तो हाँ जैसे जैसे अपन जाएंगे। अब तीन तीन काल पे कैसे देखना, आज देखना कल देखना, तो सेवक है, ये सेवक है, ये भगवान महावीर है, ये राजा राजकुमार, ये राजा हैं, अब राजा आगे बनने वाले हैं, बट पहले में प्रेजेंट में बोला जा रहा है। तो कैसे लोकों में, लोक व्यवहार में भाषा कैसी होती है, और हम्म। हकीकत क्या होती है, ये सारे एग्जाम्पल दे करके भगवान ने समझाए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ताकि झगड़े का कुछ रहे ही नहीं। फिर उनमें से, हाँ अनंत में से कुछ बोलेगा तो आपको तो समझ हम्म में आए कि इधर से बोल रहा है, वो उधर से हम्म सारे आपको 360 डिग्री पता है देखने का, तो या आपको झगड़ा होएगा ही नहीं। फिर आप तो हम्म सारे सारे नहीं जानते हो, नए नहीं जानता, झगड़े का मूल इसी कारण। बात से प्रूव होता है कि वो केवली थे। इसलिए वो बोलते हैं कि समग्र ज्ञान उनको हो गया, समग्र नहीं नहीं, मतलब। उनको उनको केवल आप कहते हैं ना कि कोई कहता है कि यार कैसे भगवान मान लिया आपने, कि हाँ। उन्हीं के समय पे बहुत से लोगों को डाउट था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। हम्म। ये उसका उदाहरण है। यस। कितनी स्पष्टता से उसने हर उन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब किया है, हाँ कितना एक्सप्लिसिट मैनर में, हाँ मतलब उसका समझाया है कि कहीं कोई कोई तरह का मतलब कंफ्यूजन किसी के लिए नहीं छोड़ा, आने वाली मानव जाति के लिए। हाँ, आगा पीछा इतना ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा घुमा करके चारों तरफ से देख लो भाई। 360 डिग्री। और भी आखिरी में जाते वक्त, भाई गौतम अब तू बता यार, तेरे और भी कुछ बचा हो तो बोल दे। हाँ, चले तो ये पूरा संपूर्ण दृष्टि से एक दृष्टि एक आया, लास्ट में सार क्या निकला, लास्ट में तो एक आए सार है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ हाँ कुछ नहीं है, वही वही ज्ञान है। आंखें बंद। हाँ जी। ऐ बग्गो ऐ विरायो हुज में कव सग्गो जावर्यंताणम भगवंताणम नमो कर्म न पारमिता कायम काय वांग मन कर्म योग है। से आश्रव है, यही आश्रव है। से कसाय, कसाय के साथ बंद होता है। कसाय अगर नहीं है तो इरियापथिक बंद होता है। इरियापथिक बंद आत्मघाती नहीं है, सांप्रदायिक बंद आत्मघाती है, मन का घात करता है, आत्मा का घात करता है,
भय में, शोक में, चिंता में, क्रोध में, मान में ले जाता है। इसलिए इन घातों के कारण में बचना है। बचने का रास्ता अपने स्वभाव को जानना है, अनुभव में लाना। वचन से मौन, मन से मौन। अपने मन के अंदर दो मन, आत्मन और विचार मन। उन विचारों को अपना ही मन, दूसरा मन, आत्मन, जो कि मैं हूं, उनको देखेगा और देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। वही स्वभाव अवस्था है। कृष्ण भगवान ने उनको स्थित प्रज्ञ बोला। स्थित प्रज्ञा मतलब अपने आप में स्थित है, और सिर्फ प्रज्ञा मतलब देख रहे हैं। देख रहे हैं मतलब प्रज्ञा रूप देख रहे हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है विचार, ये मेरा स्वरूप है। यही प्रज्ञा है। अगले 3 मिनट तक इस स्थित प्रज्ञा अवस्था में बने रहें।
तो लंबे गहरे सांस और कोमलता स्वस्थ करते हो हाथों खोल से। नमो है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी दीदी। हाँ साहब। कैसे, बढ़िया तबीयत? हाँ बढ़िया बढ़िया। हम्म ठीक है। करते हो आप थोड़ा समय, थोड़ा और बाद में ध्यान कभी दिन में हाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा कभी और ध्यान करते हो? नहीं होता ही नहीं है टाइम। अभी तो बिल्कुल सेट नहीं। ये फिर तो इतने थक जाते 3 बजे तो थोड़ी देर आराम ही कर लेते। फिर रात को थोड़ा ठीक है, सोते कोई बात समय नहीं। हाँ, कोई या बात नहीं जब। पर मन में तो कमर साहब यही चलता है कि नहीं, मैं मैं नहीं, जैसे चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो धीरे धीरे होगा। आज नहीं तो कल हो जाए, कल नहीं तो परसों हो जाएगी, हो हाँ जाए। हाँ। ठीक है। मन में तो वही चलता ठीक है। है। पूरे दिन। हाँ हाँ। ठीक है भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।